हेलो एवरीवन, दिस इज़ बवलीन कौर और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी एक बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए इन योर बोर्ड्स एज वेल एज इन योर नीट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना उसकी आपको फॉर्मूलाज तो पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो अगर आप फॉर्मूला भी लिखोगे तो भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग होगी, तो उस पर कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, जो आपके चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, इन तीनों चैप्टर की फॉर्मूला शीट तो आप एक बार मतलब पढ़ के जाना। ठीक है, आपको आनी चाहिए कि किस चीज़ का क्या फॉर्मूला है। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो जो आपके लो है, हेनरी लो, राउल्ट्स लो, ये दोनों। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन पे, और आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसमें फराडे लो, कॉलरिज लो, ठीक है, और बैटरी फ्यूल, वो उसकी रिएक्शंस पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर इसमें जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा वो जब आपको ई नोट फाइंड करना होगा या फिर गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी होगी उस पे आएगा। फिर आपका नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट, ठीक है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए वो जो है वो, और हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, और इसमें ले चार्टले प्रिंसिपल पे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आर्हीनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की ग्राफ है, क्योंकि और किसी चैप्टर में ग्राफ नहीं है इतने इंपॉर्टेंट जितने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें से जो आपकी थ्योरी है वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और उसका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, फिर उसके बाद डी और एफ ब्लॉक वाला जो आपका इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर है उसमें एक तो वो जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, ठीक है, और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, और KMnO4 वाले जो कंपाउंड्स है ना, एक उनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है, उनकी जो रिएक्शंस वगैरह प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप वो सब चीजें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक में जो हेलो एल्केन और हेलोरीन वाला चैप्टर है उसमें SN1 और SN2 जो रिएक्शन है वो, और आपके जो वो कंपाउंड्स है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और फॉस्जीन जो बनती है उसमें टेट्रा क्लोरोमिथेन, इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स जो है वो। ठीक है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो नेम रिएक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है उसकी मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर की। ठीक, फिर उसके बाद नेम रिएक्शंस जैसे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन्स रिएक्शन। ठीक, फिर उसके बाद कॉल्ब्स वाली जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, विलियमसन सिंथेसिस। देन आपका एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस में आपका जो हॉफमैन्स ब्रोमाइड जो वो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन, और आपका बेसिक करेक्टर अमाइन का वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, ठीक, प्रोटीन के टाइप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन वो इम्पॉर्टेंट है, DNA RNA के स्ट्रक्चर, उनकी डेफिनेशन वगैरह, वो सब चीज़ें वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं ये आपके लिए मोर देन इनफ है 80% अबव स्कोर करने के लिए। अगर आपने इन सबको कर लिया तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, press on the bell icon so you cannot miss any video, and if you have any doubt let me know in the comment section. Thank you, bye bye, see you soon.